અમુક સમાચારો કેપ્ટિવ માઇન કંપનીઓને લઈને આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. બહુ સારા સમાચારો કંપનીને લઈને આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. આમના પર વધુ વાતચીત કરીએ. ઇકોનॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय अपनी साथ जुड़े रहा है. लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका. एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, क्या ज़्यादा जानकारी? देखिए, दरअसल उन कंपनियों के लिए काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है जिनके पास कैप्टिव माइंस है, नॉन कोल यानी कोयला को छोड़कर दूसरे मिनरल्स की कैप्टिव माइंस है। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा कह सकते हैं आयरन और कैप्टिव माइंस है। दरअसल इसके लिए सरकार ने मिनरल कंसेशन रूल में बदलाव किया है और शर्तों में ढील दिया है। ढील 3 तरीके से दी गई है। पहली बात कि जिनके पास नॉन कोल कैप्टिव माइंस है वो कंपनियां चाहें तो उस कैप्टिव माइंस से जितने मिनरल्स निकलते हैं उसका 50% तक हिस्सा दूसरे को बेच सकते हैं। अभी ऐसा करने पर पाबंदी थी। मिसाल के तौर पर किसी स्टील कंपनी के पास आयरन ओर की माइंस है तो वो उस माइंस से सिर्फ और सिर्फ अपने प्लांट के लिए ही आयरन ओर का इस्तेमाल कर सकता था, वो उसको बेच नहीं सकता था। अब सरकार ने कहा है कि आप 50% तक बेच सकते हैं। दूसरी ढील ये दी गई है कि अगर आप चाहें तो आप उस कैप्टिव माइंस को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। दूसरी कोई कंपनी लेना चाहती है तो अब उसे ट्रांसफर भी ले सकते हैं, वो भी उसका कैप्टिव माइंस उसके पास चला जाएगा, लेकिन वो कैप्टिव ही रहेगा, ये शर्त है। तीसरी चीज कि अगर आप चाहें तो पूरा माइंस नहीं दे करके माइंस का एक हिस्सा आप ट्रांसफर कर दीजिए दूसरी कंपनी को, वो भी चलेगा, उस बात की भी छूट यहां पे दी गई है। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि ऐसी कंपनियां अगर किन्हीं वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से या दूसरी वजह से अगर सरकार को फीस देने में, किसी भी तरह के चार्ज देने में देरी करती हैं तो पहले जहां करीब 24% के आसपास ब्याज सरकार वसूलती थी, अब वो महज 12% का ब्याज सरकार वसूलेगी। तो इसके लिए रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया है, यानी ये चीजें अब लागू हो गई हैं। तो उन कंपनियों के लिए, सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हो, स्टील बनाने वाली कंपनियां हो, सेल, टाटा स्टील जैसी कंपनियां हैं, उन सब के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि उनके पास बड़ी संख्या में कैप्टिव माइंस है और जितना उत्पादन होता है उतना वो खपत नहीं कर पाती हैं, तो अब ये कंपनियां दूसरे को बेच सकेंगी।